मैं पवित्र हो जाऊंगा। तीर्थों की महत्ता संतों से है, तीर्थों से संतों का महत्व नहीं है। जहां संत आते उन्हीं के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है और सारे तीर्थ वहीं आ जाते हैं। और अधिक व्याख्या करने का समय नहीं है क्योंकि बहुत से महापुरुष हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री संत आशी महाराज बहुत ही सुंदर अपनी भावमयी वाणी से तीर्थों के महत्व हम लोगों को समझा रहे थे कि तीर्थों में तो हम लोगों को जाना पड़ता है तब जाकर के शुद्धि होती है, लेकिन संत महापुरुष तो ऐसे होते हैं ये तो दर्शन करने मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। और ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन हमको सहज सुलभ हो गया है। और इसी बीच में हमारे श्री मोहन बाबा कृपा करके दर्शन दिए हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं वो भी 5-10 मिनट हमको आशीर्वचन प्रदान करेंगे। विष्णुवंच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच भक्ति भक्ति भगवंत गुरो चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्नयने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बूढ़ा बद्री विशाल भगवान की जय, संत समाज की जय। सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज यह सौभाग्य दिवस है। यहाँ पर सभी विशिष्ट महापुरुषों का आगमन हुआ है और उनके मुखारविंद से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, दर्शन प्राप्त हो रहा है। अभी संत महिमा का आप लोगों ने श्रवण किया। शास्त्रों में उल्लेख है कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थादपि विशेषते, कालेन तीर्थ फल्यति सद्य साधु समागम। कि साधुओं का दर्शन जो है सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थों में स्नान करने के बाद कालांतर में जाकर के हमें शुद्धिकरण करता है, लेकिन यहाँ तो दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो यह 60 वर्ष सहस्राणी विष्णु राधने फलम संकृत वैष्णव पूज्यम तो लभते नात्र संशय। तो 60,000 वर्ष तक भगवान की सेवा करने का जो लाभ मिलता है वो वैष्णव की सेवा से प्राप्त होता है। तो कम समय है, लेकिन यहाँ पर अनेक पुराणों से, शास्त्रों से, संत महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान के प्रेमी भक्तों की कृपा से ही यह कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्ममूल साधु संग से होता है। भागवत जी में राजा निमि और नवजोगेश्वर के संवाद में प्रसंग है कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो यह मानव शरीर बड़ा क्षणभंगुर है, उसमें भी भगवान से प्यार करने वाले उनके प्रियजनों का दर्शन अति ही दुर्लभ है। इसलिए कहा गया है मुहूर्तार्धम मुहूर्तम यत्र वैष्णवा तिष्ठति सत्यम सत्यम मुने सत्यम तत्तीर्थम तत्तपोवन। कहते हैं कि वैष्णव जन एक मुहूर्त या आधा मुहूर्त जहाँ निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, 3 बार कहते हैं सत्यम सत्यम मुने सत्यम, वही तीर्थ है, वही तपोवन। तो यह संक्षिप्त में यही सार है कि भगवान की कृपा का प्राप्त करना चाहते हैं तो संत महापुरुषों के शरणागत होकर उनके आश्रय में भजन किया जाए।
तो विशेष लाभ मिलता है। इतने पर अपनी वाणी को विराम, आगे का कार्यक्रम सभी संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं, उनके श्रीमुख से श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। 60,000 वर्ष का फल मिलता है संत सेवा का। तो धन्य है, ऐसे संतों की कृपा हम प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। अब और भी कोई संत हमारे बोलने वाले हों, आप महाराज जी बोलोगे तो? हाँ महाराज जी, समय तो हो गया, यही समय तो आज आनंद का है। हाँ, ये समय रोज थोड़ी आएगा। अब हमारे अच्छा, हाँ, श्रीमंत हमारे गोपाल बाबा गौड़ गदाधर जी बरसाने वाले, ये अपने श्रीमुख से हमको अपने 5 मिनट का 10 मिनट का समय, संतों को क्या दें, भगवान ने ही दिया है इनके लिए समय, आप श्रवण कराएं। जैसे भक्त इनके पद वंदन किए, नासत विघ्नाने, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी संत महापुरुषों के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। सभी भक्तजनों को सादर वंदन करते हुए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। उसके बाद जैसे गुरुजनों की कृपा से जो मन में वाणी में आएगा, आप सब लोगों को श्रवण कराएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे 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 जय राधे। बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाले श्री राधे, कृष्ण दुलारी श्री राधे, कृष्ण दुलारी श्री राधे, कृष्ण दुलारी श्री राधे, कृष्ण दुलारी श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। मदभत्र जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, ना हम बसामि, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। योगी न हृदयंच, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। तो कहाँ निवास करते हैं प्रभु? नारद जी ने पूछा तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्तजन भगवान की कथा का गुणगान वाद करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। एक प्रसंग आता है, गुरुजनों से सुना है, श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, बोल हनुमान जी हमारे साथ चलो, हमारे साथ साकेत चलो। बोल महाराज वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी। बोले वहां हम हैं तो फिर कथा की क्या जरूरत है। श्री हनुमान जी ने कहा तब हम नहीं जाएंगे। जब तक आपकी धराधाम पर कथा रहेगी तब तक हम यहीं निवास करेंगे, और जब कथा सुनने को नहीं मिलेगी तब हम आएंगे। तो जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी विराजमान रहते हैं, ऐसा संतों का मत है। हमारे जीवन में गुरुजनों की बड़ी आवश्यकता है।
हमने कार्ड में पढ़ा था पूज्य महाराज जी श्री राम मूर्ति जी महाराज का वार्षिक उत्सव महोत्सव श्री छैल बिहारी दास जी महाराज बड़े सुंदर समारोह के साथ ये मना रहे हैं। और ऐसे ही तब वो मूर्ति थे। गुरुजन हमको सत्य का मार्गदर्शन कराते हैं। इन गुरुजनों महापुरुषों की कृपा से ही हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति का आविर्भाव होता है। इसलिए इन संत महापुरुषों की कृपा से ही हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। बस बात इतनी है, हम गुरुजनों की आज्ञा को स्वीकार कर लें। संत लोग तो ऐसा कहते हैं, गुरुजनों ने हमारे गले में कंठी बांध दी तो अब निश्चित समझिए भगवान को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। गुरु बिन भवनित तरे न कोई, और जो विरंच शंकर सम हुई। गुरुजनों के बिना हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास नहीं होता। इसलिए बोली संत भगवान की समान कौन भाग्यशाली है। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। हम चाहते हैं हमको सबसे ज्यादा उन महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इसी बीच में पूज्य महाराज जी कृपा करके दर्शन दिए हैं। हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि 5 मिनट हमको भी भगवत कथामृत का तनया पद पुंडरीकम कैशौर सौरभ समाहित योग चित्तम अंतुम त्रिताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुण्यम दुर्वादलंद चिंतनम तरुणार्जनेत्रम हेमांबरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्तिम मूर्तिम मनोरथ भवम भज जानकीशम। भगवान बूढ़े बद्री विशाल भगवान की महती कृपा से उनके पावन चरणों में बैठ करके हम लोग भक्त भगवंत गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर उपस्थित मधुमंगल में संत समाज के पावन चरणों का वंदन करता हूँ। भगवत चरणानुरागी वरभागी महानुभाव श्रद्धा स्वरूपा माताओं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन। मानव जीवन वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन इस दुर्लभ मानव जीवन से जो नित्य नहीं अनित्य है, उस नित्य की शाश्वत की प्राप्ति संभव है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर है मानव जीवन, जो हमें भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। इसकी आवश्यकता है कि सुरक्षित भी रहे, स्वस्थ भी रहे और भगवत समर्पित भी रहे। काकभूषण जी ने गरुड़ जी कहा कि गरुड़ जी, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भलिए रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है, वही शरीर पवित्र है जिस शरीर के माध्यम से यदुनाथ रघुनाथ का स्मरण चिंतन किया जाता हो। अन्यथा ब्रह्मा के समान शरीर क्यों न हो, यदि भगवत विमुख है तो व्यर्थ है। कितना सौभाग्य की बात है कि हमें मानव जीवन मिला, और मानव जीवन के साथ साथ भगवत धाम मिला, भगवत नाम मिला, गुरुजन मिले, संत जंगम संत समाज मिला। इससे श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम अवसर क्या हो सकता है जो हम सबको सुलभ हुआ है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है?
श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन कोजल है। सुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को फल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, राम ही को बल है। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। धन्य माने जीवन, लेकिन तब धन्य है जो सूत्र पूज गोस्वामी जी ने बताया है। यह जीवन में उतर जाए तो यथार्थ में मानव जीवन सफल हुआ, सार्थक हुआ। तो कृपा करके संत पधारे हैं और संतों के श्रीमुख से मानव जीवन के कल्याणार्थ जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे हम अपने जीवन में हृदयंगम करें, इसी अनुरोध के साथ आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्ण चंद्र की, मुद मंगलमय संत समाज की। श्री आदि व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुं साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जो भवानी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, श्री राधा रानी की जय, दाऊ जी महाराज की जय, बद्रीनाथ की जय, श्री बूढ़े बद्री की जय, आज के आनंद की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए संत सर्वोपरि माने गए हैं। इसलिए सभी संतों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम है। आज यहाँ बूढ़े बद्री में हमारे श्री महंत श्री शैलवारी दास जी महाराज ने ये सत्संग का और संत सेवा का दिन रखा है, और इसमें बहुत से संतों को आमंत्रित किया है, आए हैं, सत्संग हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सत्संग से बड़ा और कोई लाभ नहीं। कहते हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और सतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। हमारे संतों ने और शास्त्रों ने यही कहा है, एक संसार में यदि सबसे मुख्य चीज है तो सत्संग है। और ये जो भौतिक पदार्थ है, हाथी घोड़ा घर मकान दुकान पत्नी, ये सब जो है साधन है,
हमारे जीवन के लिए तो साधन है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं करते हैं। हमारा कल्याण होता है भगवान के भजन करने से ही। गरुड़ जी या भरद्वाज जी ने गरुड़ जी से कहा है, तात सुलग वर्ग सुख धरिए सुखाए किलंग और तुडय निताए सकल मिल जो सुख लब सत्संग। दुनिया भर की संपत्ति एक तराजू के पलड़े में रखी जाए और सत्संग का फल एक तराजू के पलड़े में, फिर भी कहा गया है कि सत्संग के बराबर दुनिया की सारी संपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये भौतिक संपत्ति तो नाशवान होती है, लेकिन भगवान का नाम कभी नाशवान नहीं होता है। भगवान के नाम के साथ में हमें अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव देह हमें मिली है ये बड़ी दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य की बात है और बड़े अच्छे कर्म की बात है। केवल भाग्य से ही नहीं, कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म प्रधान है। तो लेकिन ये दुर्लभ 84 लाख योनियों में मानव देही सबसे दुर्लभ योनि है। इसमें जो बुद्धि और दिमाग है अन्य किसी पशु पक्षी में नहीं है, और ये भगवान को प्राप्त कर सकता है और अच्छी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, क्योंकि इसमें भर बुद्धि, इसके भीतर बुद्धि और दिमाग है। बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े नहार, देखो उनको भी बस में कर लेता है। इसमें शक्ति नहीं है इतनी, लेकिन बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा सबको बस में कर लेता है। भगवान ने जब इतनी सुंदर चीज हमें दी है, मानव देह दी है, तो हमारा कर्तव्य होता है हम भगवान के कहे बनाए हुए मार्गों पर चले, संतों के मार्ग पर चले और भगवान की भक्ति करें, जिससे हमारा कल्याण हो। ये मानव देही ये व्यर्थ गंवानी नहीं चाहिए, ये बार बार नहीं मिलती है। संतों के माध्यम में रह करके सबका भला होता है और सत्संग के द्वारा ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए संत महात्मा सत्संग को करते हैं, जिससे हमारे जो भक्त लोग हैं वो आकर के सत्संग में बैठते हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उनको शांति प्राप्त होती है, उन्हें पता चलता है कि जीव क्या है, मनुष्य क्या है, शरीर क्या है और भला क्या है, बुरा क्या है, ईश्वर क्या है। इन सब बातों का ज्ञान संतों के सत्संग से ही प्राप्त होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा सत्संग सुनना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। सेवा सर्वोपरि है, सेवा से सब कुछ हो जाता है। सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखीन की सेवा करनी चाहिए। यथाशक्ति सेवा करने से बहुत लाभ होता है।
परमार्थ का काम सबसे ऊंचा होता है। इसलिए केवल अपने स्वार्थ में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, स्वार्थ परमार्थ करना चाहिए। परमार्थ करने से हमारा कल्याण होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। मैं ज़्यादा न कह करके, अब समय नहीं है, एक बात बने, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर भक्त माता बहन बेटी विराजमान हैं, सबकी भगवान से कामना करता हूँ कि आपका जीवन सफल हो, आपको सुख शांति मिले, आपका भगवान के चरणों में प्रेम रहे, दीन दुखियों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। ऐसा संतों का जो उपदेश है वो ही आप लोगों को अपनाना चाहिए। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवति। सभी सुखी रहें, प्रेम से रहें, आनंद से रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। इसी के साथ प्रेम से एक बार और बोले, जय जय श्री राधे श्याम। पितम येन चराचरम तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारंभाम रामानंदाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विस्मरम। प्रात स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सभी विप्रगण, संत महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सभी के चरणों में दासानुदास का कोट कोट प्रणाम। वैसे तो संतों ने आदेश किया, कहने कुछ रहा ही नहीं। हमारे संतों ने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, कर्म, गुरु महिमा सब बताई है, पर संतों का जो आदेश है उसको तो हम टाल नहीं सकते। और मैं तो संतों से यही प्रार्थना करता हूँ, बस आप ऐसे हमको बार बार दर्शन देते रहें। और आपकी हम पर बड़ी कृपा है जो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आपने आके हमारे इस क्षेत्र को, इस कुटिया को पवित्र कर दिया। मैं आपका अपने हृदय से आपको कोट कोट आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि तमन्ना तो जीवन में इतनी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तमन्ना क्या बताऊं मैं, तमन्ना क्या तमन्ना है, तमन्ना जान लो मेरी तमन्ना बस तमन्ना है। तमन्ना यूं तो सारी है, तमन्ना में भी तमन्ना है, नजर भर देख ले संतो बस यही आखिरी तमन्ना है। बस इसी को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे जैसे आचार्य आदेश करें। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। बस एक यही आदेश हुआ है कि हमारे श्री राधा रानी संत समाज संगठन मंडल श्रीधाम बरसाना से पधारे हुए महंतों का स्वागत करेंगे। और आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल दास जी महाराज, गोरगोदाधर मंदिर भानुकोट। आदरणीय श्री सत्यनारायण त्याजी जी महाराज, श्यामा श्याम मंदिर।
आदरणीय श्री गौतम दास जी महाराज सुदामा कोटी प्रेम सरोवर। आदरणीय श्री दयाराम दास जी महाराज दाऊजी मंदिर कौमी। आदरणीय श्री राधा विनोद दास जी लीला मोहन आश्रम भानुको। श्री राजा रामदास जी महाराज गहबर वन। श्री रमाकांत दास जी महाराज भक्तमाली जी आश्रम बरसाना। श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज गहबर वन। श्री राजा रामदास जी महाराज पिसावा ईसाई झाड़ी घोड़ा वाले बाबा। श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज चिकसोली रोड। श्री मोहनदास जी महाराज प्रियाकुंड। श्री राम मुरारी दास जी महाराज बिलासपुर। श्री राजेश्वरी दास जी महाराज धारोली रोड। अच्छा करेला रोड। श्री सीताराम शरण जी महाराज धारोली रोड पर। श्री सदा हरिदास जी महाराज श्री संत दास जी महाराज कृपालु जी आश्रम के सामने। श्री माधवदास जी महाराज श्री जनार्दन दास जी महाराज चतुर्भुजी आश्रम बरसाना। उपस्थित जो महंत हैं जिनका सम्मान नहीं हो पाया है वो कृपा करके आप अपना सम्मान ले सकते हैं।